स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बट ये बात सच है कि दुनिया का पहला स्पर्म रेस ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है लॉस एंजलिस में। ये आप देख सकते हो खबर, रेडी सेट स्विम, वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पर्म रेस सेट टू टेक प्लेस इन लॉस एंजलिस विद हाई रेजोल्यूशन कैमराज, माइक्रोस्कोपिक रेस ट्रैक्स, और यहाँ पर बड़ी जनता भी होगी उसको देखने के लिए। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, मतलब ये कैसे कंडक्ट किया जाएगा, किस मेथड को अपनाया जा रहा है और इसका असर क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि आखिरकार इसके पीछे का मेन मोटिव क्या है, वो सब कुछ डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी IQ पर 21 अप्रैल से हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का स्टार्ट हो रहा है। अगर आप में से कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है 2026 के लिए, तो ये हमारा फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं, या फिर 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा लॉन्ग टर्म बैच है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं 25 अप्रैल को दुनिया का पहला स्पर्म रेस ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा यूएस के लॉस एंजलिस में। और ये देखिए एक प्रकार का अनकन्वेंशनल स्पोर्टिंग इवेंट है। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा, मतलब ऐसे फिल्मों में और इस तरह की चीजें हमारे देश में तो है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि स्पर्म जो है भाग रहे होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में होने वाला है। ये एक बोल्ड पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन भी है, ध्यान में रखना है आपको। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पर्म रेसिंग। ये एक यूनिक इवेंट होगा जो कि हॉलीवुड पैलेडियम में टेक प्लेस होगा। हॉलीवुड पैलेडियम मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है, लॉस एंजलिस में एक थिएटर है, और यहां पर बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा जो दर्शक हैं वो वहां पर आएंगे उसको देखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये स्पर्म रेस है क्या। देखो सिंपल सी चीज है, यहां पर जो लाइव ह्यूमन स्पर्म सेल्स हैं वो कंपीट करेंगे आपस में। और ये कहां पर करेंगे? बेसिकली एक रेस ट्रैक बनाया जा रहा है, माइक्रोस्कोपिक रेस ट्रैक, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बेसिकली जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है ना, वैसा ही होगा जैसे कि एक नेचुरल समय में जब स्पर्म जा रहा होता है, जिस वे में जा रहा होता है, तो वैसा ही कुछ एक प्रकार से बनाने की कोशिश की गई है रेस ट्रैक के फॉर्म में, ताकि वहां पर हमें एक्चुअल में पता लग सके कि कौन सा स्पर्म जीतेगा। तो जैसे एक ट्रेडिशनल रेस होता है ना, उसका ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन कि कौन सा स्पर्म जो है वो पहले पहुंचने वाला है, फिनिश लाइन को पार करेगा। वही चीज हो रहा है यहां पर। और यहां पर आपको समझना है कि ये जस्ट एक एंटरटेनमेंट नहीं है। नॉर्मली लोग इसको एंटरटेनमेंट के तौर पर देख रहे होंगे, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही क्लेवर तरीका है अवेयरनेस रेस करने का, क्योंकि दुनिया भर में जो मेल फर्टिलिटी रेट्स है वो काफी डिक्लाइन हो रही है। उसको देखते हुए इसको अवेयरनेस का कैंपेन भी है। लेकिन यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इसका जो डिजाइन है वो है क्या। देखो जो मैंने आपको बात किया ना, माइक्रोस्कोपिक रेस ट्रैक, तो बेसिकली एक प्रकार का रेस ट्रैक है, जैसे जहां पर एक जैसे पर्सन्स दौड़ रहे होते हैं, एथलीट जो हैं दौड़ते हैं एक रेस ट्रैक पर, कुछ वैसा ही बनाया जा रहा है। एंड इट इज मॉडल्ड आफ्टर द एक्चुअल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जहां से स्पर्म गुजर रहा होता है, जिसमें कर्व भी होंगे और एक प्रकार से उसको स्टिमुलेट करेगा। और इसको बेसिकली यहां पर फ्लूइड फ्लो डायनेमिक्स के तहत बनाया गया है। केमिकल सिग्नल्स वगैरह जिससे जैसे स्पर्म अट्रैक्ट होता है ना, सेम उसी प्रकार से ये पूरा रेस ट्रैक होगा। और इट इज मेड ऑफ मायोकोपैटिबल मटेरियल। बेसिकली जो माइक्रो फ्लूइड्स होते हैं उसके माध्यम से इसको डिजाइन किया गया है। तो कुछ इस प्रकार का रेस ट्रैक होने वाला है। एग्जैक्टली क्या है वो तो 25 तारीख को पता चलेगा, लेकिन यहां पर आपको समझना है कि इसको एकदम लाइव दिखाया जाएगा, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग। मतलब कि जो एक नॉर्मल हम कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट देखते हैं आज के डेट में, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमराज वगैरह होते हैं, सेम उसी प्रकार से आप रियल टाइम में इस इवेंट को देख पाएंगे। और यहां पर लाइव ट्रैकिंग होगी हर एक स्पर्म सेल की। लीडर बोर्ड होगा, मतलब बताया जाएगा कि ये वाला जो स्पर्म है वो सबसे आगे है, ये वाला स्पर्म पीछे है। हो सकता है उसमें नंबरिंग कर दी जाएगी कि 1 2 3 4 इस तरह से, आई डोंट नो क्या होगा, बट ऐसा ही कुछ बताया जा रहा है। फिर इसके अलावा स्लो मोशन रिप्ले वगैरह हो गया, जैसे आप एक क्रिकेट मैच देखते हो ना, कुछ वैसा ही टाइप का। इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी होगा कि स्पीड कितनी है, कितना किलोमीटर पर आवर, एंडोरेंस कितना है, मोटिलिटी पैटर्न क्या है, तो उस तरह की चीजें आपको पता लग सकेंगी। फिर इसके अलावा इसकी लाइव कमेंट्री भी होगी। जी हाँ, देखो लाइव कमेंट्री में क्या है कि साइंटिफिक शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन एंटरटेनिंग तरीके से किया जाएगा, ताकि आम जनता को भी इसके बारे में समझ में आ सके। ऑडियंस लार्ज स्क्रीन में इसको देख पाएगी, और प्रोफेशनल जो स्पोर्टिंग इवेंट होता है ना, सेम उसी प्रकार से होगा। और यहाँ पर जो अटेंडीज हैं वो भी सपोर्ट कर सकेंगे कि जैसे नॉर्मल किसी, जैसे मान लो क्रिकेट मैच है, आप सपोर्ट करते हो विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो उसी प्रकार से आप एक स्पर्म को भी सपोर्ट कर पाओगे कि ये मेरा जो स्पर्म है वो जीतेगा। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है।
तो देखो यहाँ पर जो स्पर्म है वो आएगा कहाँ से? बेसिकली जो वॉलेंट्री स्पर्म सैंपल्स हैं हेल्दी एडल्ट मेन के, वो यहाँ पर लिए जाएंगे। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, हेल्दी एडल्ट जो मेल है, उसके स्पर्म के सैंपल्स लिए जाएंगे और ये सभी अनोनिमस होंगे, ध्यान रखिएगा। कभी किसी को बताया नहीं जाएगा कि ये स्पर्म इस पर्सन का था। अच्छा, इसमें एक और चीज बोली जा रही है कि जो नोन फिगर्स हैं ना, एथलीट्स वगैरह हैं, उनके भी स्पर्म लिए जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कौन से एथलीट ने यहाँ पर स्पर्म दिया है। हाँ, उसके कंसेंट से लिए जाएंगे। अब हो सकता है कि उसेन बोल्ट का स्पर्म लिया गया होगा, आई डोंट नो, लेकिन बताया नहीं जाएगा किसी को इसके बारे में। तो इस तरह से ये स्पर्म का कलेक्शन होगा। अच्छा, इसके पीछे ऑब्वियस सी बात है एथिकल सवाल भी उठ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली इसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, इस पूरे इवेंट को बायो एथिक्स कमिटी के द्वारा, और उन्होंने यहाँ पर क्लियरेंस भी दे दी है, लेकिन कहा है कि देखिए ये एजुकेशनल और अवेयरनेस के इनिशिएटिव के तौर पर लिया जा रहा है। यहां पर किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। मतलब किसी भी प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नहीं होगा। जो स्पर्म सेल्स होंगे इवेंट के बाद उसको डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। अच्छा, ये जो कंपनी मैंने आपको बताई स्पर्म रेसिंग, इसको कौन चला रहा है, मतलब इसके पीछे कौन है, फाउंडर्स कौन है? आप देख सकते हो ये फाउंडर्स हैं और इसके सीईओ हैं एरिक जू। और यहां पर जो फाउंडर्स हैं उन्होंने बेसिकली काफी फंडिंग भी जुटाई है, लगभग $1 मिलियन की फंडिंग भी जुटाई है इसको पूरा ऑर्गेनाइज करने में। और ये जितने भी फाउंडर्स आप देख रहे हो ना, ये अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, साइंस से, एंटरप्रेन्योरशिप से, एंटरटेनमेंट से, वो आपको देखने को मिलेंगे और वो सब एक साथ आए हैं और इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इतना मायने क्यों रखता है? सबसे पहला चीज है हेल्थ क्राइसिस। मतलब मेल का जो फर्टिलिटी है वो लगातार डिक्लाइन हुआ है। स्टडीज में शो हुआ है कि 1973 के बाद से अभी तक आप देखोगे तो 50% की ग्लोबल डिक्लाइन हुई है। उसके कई कारण हैं, स्ट्रेस हो गया, पुअर डाइट हो गया, ओबेसिटी हो गया, स्मोकिंग, अल्कोहल, इस तरह से बहुत सारी चीजें, जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल होती जा रही है, पोल्यूशन से हम इंपैक्ट हो रहे हैं। तो ये सब कुछ की वजह से, इनफैक्ट अभी पिछले साल आप सबको याद होगा काफी चर्चा भी हो रही थी कि जो वाई क्रोमोसोम्स है क्या ये खत्म होता जा रहा है, क्या जो मेन है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? क्योंकि आप सब जानते ही हैं, देखो मेन में जो है, पुरुष में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होता है और जो फीमेल है उसमें एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। तो यहां पर डिपेंड करता है कि क्या जो मेल है उसका वाई क्रोमोसोम अटैच हो रहा है कि नहीं। अगर वाई अटैच हुआ तो मेल होगा यहां पर, और अगर एक्स हो रहा है तो फीमेल होगा। तो यहां पर क्या है ना कि अभी आप देखोगे जो एक्स क्रोमोसोम है तो उसमें बहुत सारे जीन्स हैं, 1000 से ऊपर जीन्स उसमें होते हैं। लेकिन जो वाई क्रोमोसोम्स होता है ना, उसके अंदर जीन्स की संख्या बहुत कम है, हार्डली 50 से 60। पहले क्या होता था कि इसमें जीन्स की संख्या काफी होती थी, हजारों सालों पहले इसमें भी 1000 जीन्स होता था वाई क्रोमोसोम्स में। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो जीन्स है वो डिक्लाइन होता गया है और सिर्फ 50 के आसपास ही बचा है यहाँ पर। और इसमें ऑब्वियस सी बात है, वाई क्रोमोसोम्स वही है जिसमें SRY जीन देखने को मिलता है। मतलब जो टेस्टिस वगैरह होता है उसका डेवलपमेंट, जो मेल का डेवलपमेंट है वो इसी जीन्स की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं इसको बचाना है और इसीलिए पिछले साल काफ़ी खबरें भी आ रही थी कि वाई क्रोमोसोम जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको हाईलाइट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फिर इसके अलावा सोशल स्टिग्मा भी होता है। जो पुरुष है वो हार्डली कभी डिस्कस करता है अपने फर्टिलिटी इश्यूज़ के बारे में। मतलब फीमेल के फर्टिलिटी जो चीज़ें हैं वो तो काफ़ी डिस्कस हो भी जाती हैं, लेकिन स्पेशली भारत में भी इनफैक्ट आप देखिए कि अगर कोई मेल का इनफर्टिलिटी है तो ऐसा होता है ना कि मर्दानगी नहीं है और इस तरह की चीज़ें कई बार इस नज़रिए से शायद देखा जाता है। तो वो चीज़ें ना हो, इस तरह की जो स्टिग्मा होते हैं ना, सोशल स्टिग्मा, इसको हटाया जाए कि कभी भी किसी को हो सकता है, इट इज टोटली नॉर्मल। ये हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, इसका बिगर गोल क्या है ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का? वो है पब्लिक कन्वर्सेशन को बढ़ावा देना। मतलब ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि एजुकेशनल कैंपेन लॉन्च करें हम इसको लेकर, और साथ ही साथ जो कुछ अवेयरनेस ऐप है वो भी डेवलप किया जाएगा। और फ्यूचर में और भी इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, टोक्यो में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, अभी तो लॉस एंजलिस में हो रहा है। फिर इसके अलावा जो स्पर्म बैंकिंग है उसको प्रमोट करना ताकि दूसरों को यहाँ पर सहायता मिल सके। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइज हो रहा है इवेंट, इसको ऑलरेडी ओलंपिक्स ऑफ मेल फर्टिलिटी बोला जा रहा है। मतलब ये जो स्पर्म रेस है वो एक सैटारिकल कह सकते हो आप, लेकिन अगेन ये साइंटिफिक आंसर है मॉडर्न इश्यूज को लेकर, जो फर्टिलिटी इश्यूज हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई है। तो इसको ओलंपिक्स ऑफ मेल फर्टिलिटी, फॉर्मूला 1 फॉर स्पर्म, इस तरह के लोग यहाँ पर नाम देने लग गए हैं। लेकिन देखो ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई इस तरह की चीजें होती हैं इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बोला जा रहा है, जो बायो एथिक्स हैं उन्होंने एक तरह से वार्न किया है
कि ये एक प्रकार से हम जो रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं उसको ट्रेवलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि हम फर्टिलिटी को ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मे भी हो सकता है क्लैश देखने को मिले रिलीजियस जो कंजर्वेटिव्स हैं उनकी तरफ से, जो धर्म को ज़्यादा एक दिशा में ले जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि दुनिया का पहला स्पर्म रेस एक वाइल्ड इनोवेटिव ब्लेंड ऑफ साइंस आप कह सकते हो, जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, एक्टिविज्म भी है और एक रियल ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस को टैकल करने की भी कोशिश है। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर? क्या ये ठीक है, नहीं है? जो भी है आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो ह्यूमंस में जो फर्टिलाइजेशन की साइट होती है वो कहां पर होती है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। उसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो फाउंडेशन बैच है इसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है? कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।